अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 15 में आप सबका वेलकम है। नॉवल रीड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्क्रीन पे ब्लिंक करते नंबर को देख के उसकी धड़कन एक पल को थम सी गई। नादान हूँ मगर तुम जो पुकारो तो जान हाजिर, अनाम मुस्तरिद गम मस्मार राह हमवार समाअत वाजिब कदम यकसा तेरी जानिब। वो फ़ौरन उसे पेशतन मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाती उसका मैसेज देखने लगी। जड़ी मुझे तुमसे बात करनी है, अगर फ्री हो तो कॉल कर लो। उसका मैसेज देखते ही उसका दिल खुशगुमानी और बहुत से वहमात के बीच डोलने लगा। उसने एक नज़र दरवाजे को देखा और फिर कांपती उंगलियों से उसका नंबर मिलाते मोबाइल कानों से लगाया। उसके मामले में वो हमेशा अपने दिल को कमज़ोर पाती थी कि इसे नज़रअंदाज करना उसके लिए गोया खुद को मारने के मुतरादिफ था। पहले वो उसकी दिलचस्पी था, रफ्ता रफ्ता वो उसकी तलब बनता गया। अब ऐसा मुकाम आया था कि वो उसकी तलब की शिद्दत से ज़रूरत बन चुका था, और ज़रूरत तो हमेशा कमज़ोर ही करती है ना। कैसी हो? उसने फ़ोन उठाते ही सलाम के बाद पूछा तो एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों पे दौड़ गई। हाँ मैं ठीक, वो धीमी आवाज़ में बोली। वो एक पल को रुका और फिर बात को जारी रखा। तुमने कहा था ना कि तुम फारस भाई से बात करोगी। उसकी बात पे उसके दिल को दचका लगा कि वाकई उसने तो अपने मकसद को फ़ोन किया। वो न जाने क्या क्या गुमान कर बैठी। यार वो अभी वो मुझसे बात नहीं कर रहे। मेरा कसूर तो कोई नहीं है ना। उसने उसकी खामोशी को खास न जानते हुए बात मुकम्मल की तो उसका दिल कर लाया। नहीं, उसने रस्मन मुझे सलाम किया था। लोग न जाने क्या क्या समझ बैठे। मैं कहूँगी फारस भाई से कि तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। तुम्हारा कोई कसूर नहीं इसमें। वो बेतासुर अंदाज में रूठे हुए अंदाज से लफ्ज़ बोलती जा रही थी। तुमसे एक और बात करनी थी। मकासद के डब्बे से एक और मकसद निकला और इधर उसकी आंख से आंसू टपका कि जिस ज़बान से हमेशा उसके लिए खुशनुमा अल्फाज सुनने की चाहत की थी, वो ज़बान आज अपने मकसद के लिए महू गुफ्तगू थी। हाय तू एक भी ना समझा, आँख ना जाने किस किस ज़ुबान में रोई थी। उसने इसकी रोकते हंकारा बड़ा नहीं है तुम्हें। हमारी स्ट्रीट में वो हमारे घर के बैक पे सब्ज़ कलर के गेट वाला घर याद है? वो उससे यूं ही महवू गुफ्तगू करता था जैसे पहले होता था, गोया दरमियान में कुछ हुआ ही ना था। तुम नाराज़ तो नहीं होना मुझसे? वो न जाने क्यों बात करते करते रुका और उससे पूछ बैठा। उसके सवाल पे उसका दिल सकड़ के फैला। अगर नाराज़ हो तो यार सॉरी, तुम्हें पता है ना हम सिर्फ तुम्हें अच्छी कज़न समझता हूँ और दोस्त समझता हूँ तो सारी बातें करता हूँ ना। मुर्शद, जब उसने हमें माजरत किया मुर्शद, हमारे हिजर की तौहीन हो गई। नहीं मैं नाराज़ नहीं। तुम क्या बात कर रहे थे? गली की। दरवाजे को एक नज़र देखते उसने बात बदली कि किसी भी वक्त कोई आ सकता था। हाँ वो हमारी गली में जो सब्ज़ कलर के गेट वाला घर है ना, वो उनकी एक लड़की है। धक काश के दिल टूटने की आवाज़ होती तो आज इस सग दिल का दिल शायद इस आवाज़ पे शायद तड़प उठता। तो क्या वो वाकई मेरा ना था? एक सवाल उसके जहन में गूंजने लगा जबकि मोबाइल पे गिरफ्त छोड़ती जा रही थी। तुम सुन रही हो ना? उसकी मुसलसल खामोशी से घबरा के वो बोला तो वो चौंकी। हाँ मैं सुन रही हूँ। तुम कबाइशा की बात कर रहे हो? वो खुद पे काबू पाती दूसरे हाथ से आंखें साफ करती बोली। जो बातें पी गई मैं, वो बातें खा गई मुझको। हाँ वही, प्यारी लगती है मुझे। वो अच्छी है ना? वो बहुत खुशगवार मूड में था। हाँ बहुत प्यारी है। उसका दिल पिघल रहा था। वो खुद को गहरी खाइयों में उतारता महसूस कर रही थी लेकिन खुद को बेबस पा रही थी। असफन यार, उसने बेसाख्ता उसे पुकारा। हाँ कहो। वो उसके इस तरह पुकारने पे चौंका। मोहब्बत करते हो ना उससे? उसके लहजे में न जाने क्या कुछ छुपा हुआ था कि वो पल भर को चुप सा हो के रह गया। नहीं, प्यारी लगती है बस मुझे। उसके जवाब पे उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ियाँ फूट पड़ी। वो देखो, ढूंढो इस रोए ज़मीं पे कोई ऐसी आंख है जो मेरी आंख की तरह तेरे लिए बैन करती है। वो उससे न जाने कितनी देर तक उसकी बातें करता रहा और वो दिल पे पाँव रखे बस उसी को सुनती जा रही थी। उसके जज्बातों में था वो हर एक का हिस्सा, वरना वो किसी एक का होता तो हमारा होता। अजब पागल से लड़की हूँ कि इन ख्वाबों को चुनती हूँ जिन्हें पूरा नहीं होना दुआ वो मांगती हूँ, जिसको अज़न बारियाबी ही नहीं मिलना। मैं होने ना होने की अजब सी कशमकश सहते हुए ज़िंदा हूँ और इस दिल की सुनती हूँ। मुझे मालूम है जिस रास्ते पे उम्र भर अब मुझको चलना है वहाँ मेरे लिए बस एक भरम है साथ चलने का। वहाँ के खार तलों में
चुभेंगी तब भी मुझको उफ नहीं कहना, मगर फिर भी मैं अपना सर झुकाए दिल से इस रास्ते पे चलती हूँ। मैं इन ख्वाबों के मरने पे ना कोई बैन करती हूँ, ना रोती हूँ, ना इनको याद करती हूँ। मैं सच और झूठ से रंगा हुआ ये ज़िंदगी के नाम का चूल्हा पहन के हंसती हूँ। तुम्हें ऐसा जीना पड़े तो चीख उठोगे तुम, मगर मैं फिर भी जीती हूँ। अजब पागल सी लड़की हूँ। अब्बासी हाउस में दिन एक अजब सी डिगर से लेकिन गुजरना शुरू हो चुके थे। वो उसी शाम को ही रात 7 बजे से पहले ही उसके कहने पे जा चुका था। वो उसके जाने के बाद कुछ दिन ही वहाँ रुकी, लेकिन फिर जिन से मरियम की फ़्लाइट थी उसी दिन वो अब्बास साहब से इजाज़त लेके घर आई। वो वहाँ जाके भूल चुकी थी कि ज़ाविया नाम का शख्स भी इसी दुनिया में है और या उससे उसका कोई वास्ता है। सेकेंड टाइम वो जाके क्लासेस ले आती, बाकी का सारा वक्त वो घर ही गुजारती। उसके वालिद उसके इतने दिन घर में रहने पे परेशान तो थे, लेकिन चुप थे कि उसे टाइम देना उन्हें दरकार था। इस सब के बावजूद कभी कभार अब्बू के पूछने पे कि ज़ावियार की कॉल आई, वो खामोशी से सर इस बात में हिला देती कि उसकी कॉल नहीं आती और ना ही उसने करने का तर्क किया था। उसे वहाँ आए 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका था और वो नहीं जानती थी कि वो इन दिनों में घर गया या नहीं, क्योंकि इन 2 महीनों में इसके 2 से 3 दफ़ा अब्बास साहब से बात हुई थी, जबकि मरियम से उसकी वक्तन फ़वक्तन बात होती थी, लेकिन उसके नाम के बगैर। लेकिन इस सारे अरसे में उसका रोज़ रात को एक मैसेज आता था जो कि उसके पूरे दिन के तसलसल को दरहम बरहम कर देता था। नाइट। इन 4 अल्फाजों पे मुश्तमिल ये मैसेज कभी कभार उसे इतना मुश्ततिल कर देता कि उसका दिल करता वो उसके सामने हो और वो दिल का सारा गुबार निकाल फेंके। क्यों वो उसके पुरसकून ज़िंदगी में अपने चंद लफ्ज़ों के कंकर फेंकता था। कभी लिहाजा भर को उसको तरस सा आता कि क्यों वो अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहा था एक शराब के पीछे, तो वो उसकी हो के भी उसकी ना हो सकी, कि वो चाह के उसकी वफ़ाएं उसका एतमाद अपने नाम नहीं करवा सकता था, कि चोट गहरी थी, निशान सदियों तक जाने थे, घाव सदियों से भरने थे, और तुम्हारे बाद मैं उससे भी एतबार ना कर सकी जो एतबार के काबिल था। उसका दिल मर चुका था। उसे किसी की मोहब्बत, खलूस, चाहत, एतबार सब ढोकला सा लगता था। जो शख्स उन अल्फाज के पचास उसके सामने करता, उसका दम घुटने लगता और दिल भर जाता। उसकी रातें यही सब सोचते गुजर जाती, और गुजरी बातें और यादें अक्सर औकात दम घुटने का बायस बनती हैं। इस दिन वो क्लासेस लेके भाई के साथ आके बैठी ही थी कि अब्बू ने उसे अपना मोबाइल थमा के बात करने का इशारा किया, तो अजनबी से उन्हें देखती फ़ोन कॉन के साथ लगा गई। अस्सलाम वालेकुम। उसने हौले से सलाम किया तो आगे से आवाज़ सुनती वो भरपूर अंदाज से चौंकी और अंकल कैसे हैं आप? वो सीधी होती जल्दी से बोली।